जय जय श्री राम, जय सीताराम, जय बजरंगबली हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आप अपने घर के मंदिर में पूजा तो करते ही होंगे। दीपक जलाने का नियम आप जरूर जानते होंगे। जिस दीपक को आप भगवान का नाम लेकर जलाते हैं वो दीपक आपको कहीं गलत संकेत तो नहीं दे रहा है, या आपके दीपक में जो बाती होती है वो पूरी जल जाती है या अध जली और घी उसमें रह जाता है, और आपका जो दीपक जलता है उसकी बाती पर फूल तो नहीं बनता है। तो दोस्तों, जो दीपक की बाती पर फूल बन जाता है उसका क्या मतलब होता है? क्या आप जानते हैं कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है? कहीं आपकी परेशानियों का कारण आपके घर में जलाए हुए दीपक से तो नहीं जुड़ी हुई है? कहीं आप पहले से जले हुए दीपक में दोबारा से तो बाती नहीं जलाते हैं? या फिर आपके पूजा का दीपक पुराना है या नया? या फिर कितने समय से आप एक ही दीपक को जलाते जा रहे हैं? कुछ लोगों की आदत होती है कुछ समय के बाद दीपक बदल देने की। कहीं आपकी आदत तो नहीं है कुछ समय के बाद दीपक बदल देने की? तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, तो अपने पूजा घर में आपने दीपक जलाते समय यदि ये गलतियां कर दी तो इनके परिणाम आपको भुगतने ही पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, दीपक की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना अलग अलग संकेत देता है, जो हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। इन सभी बातों को जानने के लिए दोस्तों मेरी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, जिससे मैं कोई भी वीडियो नई अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचेगा। तो दोस्तों, जैसे कि हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा पूरी हो जाने के बाद हम उस दीपक को भगवान के सामने जलता छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद वह दीपक अपने आप खुद पे खुद बुझ जाता है। उसमें अध जली बाती और घी बचा रह जाता है। लेकिन कभी कभी हमारा दीपक पूरा जल जाता है और उसकी बाती में फूल बन जाता है। दोस्तों, इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये जान लेते हैं, हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका सीधा मतलब है भगवान जी ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वो हमारी पूजा से प्रसन्न हैं। वह इसके संकेत हमें इस दीपक की बाती में बन जाने वाले फूल से देते हैं। यदि आपके घर में दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं और आपके साथ साथ वह ईश्वर की पूजा में भी अपना ध्यान लगाती हैं तो आपके दीपक की बाती में एक से ज़्यादा फूल बनते हैं। कभी कभी तो साक्षात हमें जलते दीपक में देवी देवता का रूप दिखाई देने लगता है। तो दोस्तों, अगर आपकी दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो सच में आप बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं। और इसी के साथ आपको दीपक जलाते समय कुछ खास नियम जरूर पता होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप पहले से अपने जले हुए दीपक में अगर बाती रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से आपका दुर्भाग्य आपका कभी पीछा नहीं छोड़ता है। अगर दीपक में पहले से जली हुई राख या रुई है और उसी में आपने नई बाती रखकर दोबारा से दीपक जला दिया तो ऐसे में आपसे भगवान प्रसन्न होने की जगह नाराज हो जाते हैं और आपको इससे बहुत ही भयंकर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आपके सभी बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं और आपके घर रखा हुआ जो धन वो तेजी से खर्च होने लगता है और धन आने के सारे रास्ते बंद होने लगते हैं। तो हमेशा दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप दीपक जलाएं तो आप शुद्ध दीपक का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बहुत थोड़े दिनों के बाद अपना दीपक को बदल देते हैं। तो दोस्तों, आप जिस दीपक में लगातार पूजा करते हैं उस दीपक को कभी मत बदलिए, उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक भगवान के सामने रोजाना जलता है तो समय के अनुसार धीरे धीरे सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है। तो आप जब भी उस दीपक को जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाता है। तो आप उस दीपक को रोज साफ सुलूप करके सुबह शाम जलाएं। जितनी बार आप दीपक जलाएं उतनी बार उस दीपक को साफ करके उसमें बाती जलाएं। लेकिन आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में जरूर रुकावट आ सकती है। गुरुदेव का कहना है कि दोस्तों, अपने दीपक को आप कभी मत बदलिए, उसी में 10 साल 20 साल बाती जलाएं, फिर आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा और उसके चमत्कार आप अपने घर में खुद देखेंगे। यदि आपके घर में कोई रोगी हो, बीमार हो, उसका बुखार नहीं जा रहा हो तो आप इस दीपक को थोड़ी देर पानी के बर्तन में डालिए और वह पानी उस रोगी को पिला दीजिए तो बहुत जल्दी उस रोगी को इससे आराम लगेगा। यदि आपके व्यापार में, कारोबार में किसी की नजर लगी हो, चलते हुए व्यापार रुक जाते हैं, तब भी आप इस दीपक को किसी तांबे बर्तन में डालकर पानी भरकर रात भर के लिए छोड़ दीजिए
अगले दिन उसी पानी का छिड़काव अपने घर में और अपने दुकान में कर दीजिए। ऐसा करने से इसके साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि रोजाना हम एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है, भगवान की ऊर्जा उसमें समा जाती है। तो कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। दोस्तों, अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है, आप तभी अपने उस दीपक को बदल सकते हैं। लेकिन आप फिर भी उस दीपक को ना फेंकें, उसको अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि इससे आपके घर में भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार बना रहता है। फिर भी आपको ये बता देते हैं कि अगर आपकी बाती पूरी नहीं जलती, यदि आपके दीपक में घी बच जाता है तो इसका परिणाम क्या होता है। तो सबसे पहले ये देखिए कि आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं तो और उस पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता या उसमें घी बच जाता है, तो फिर आपके घर में बीमारियां अपनी जगह बना लेंगी। फिर ये बीमारियां कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। इसीलिए आप कहीं भी किसी पेड़ पौधे की पूजा करें तो आप ध्यान रखें उसकी बाती पूरी जले और उसके दीपक में घी ना बचे, क्योंकि ऐसा करने से आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव देगा। अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती तो या फिर पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है तो जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह आपकी पूजा में बाधा डालने का काम करती है। तो दोस्तों, अगर हमारे घर में कोई बुरी शक्तियाँ होती हैं या कोई ऐसी ऊर्जा होती है तो वो ये नहीं चाहती कि इस घर में भगवान का नाम लिया जाए या सकारात्मक ऊर्जा हो, क्योंकि दोस्तों एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या फिर सकारात्मक ऊर्जा या फिर नकारात्मक ऊर्जा। ये जो बुरी शक्तियाँ होती हैं ये कभी नहीं चाहती हैं कि आपके घर में दैवीय शक्तियों का वास हो, क्योंकि भगवान ने अगर आपके घर पे अपनी कृपा बनाई तो वो बुरी शक्तियों को आपके घर से जाना पड़ेगा। बुरी शक्तियों की यही कोशिश रहती है कि हमारा वास यहीं बना रहे, तो उन्हीं की वजह से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है या फिर हमारे दीपक की पूरी बातें नहीं जल पाती। तो इन सब से बचने के लिए आपको क्या करना है, सच्चे मन से भगवान का सिमरन करना है कि आप जब भी दीपक जलाएं तो भगवान से यही प्रार्थना करें आपके आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपसे दूर रहे और आप पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। साथ ही ऐसी शक्तियों से बचने के लिए आप जब भी दीपक जलाएं तो थोड़ा गंगा जल लें, उसी गंगा जल से आप गोल घेरा बना लें, इसी गोल घेरे में आप दीपक जलाएं, क्योंकि दोस्तों गंगा जल बहुत ही पवित्र माना गया है और शिव जी का वरदान भी है। तो गंगा जल में सबसे पहले तो कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, इसीलिए कभी भी गंगा जल खराब नहीं होता और गंगा जल हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। और आप अगर गंगा जल से बने हुए गोल घेरे में दीपक को रखेंगे तो यह दीपक आपकी पूजा में किसी भी बुरी शक्ति को विघ्न नहीं डालने देगा और कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ हो आपके दीपक को नहीं बुझा पाएंगे और आप बेचिंत होकर अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं और आपके घर में आपको चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा ही दिखाई पड़ेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली महाराज जरूर लिखिएगा। मिलूंगी अगले इसी वीडियो में, जब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय बालाजी सरकार की।